गुड इवनिंग दोस्तों। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और प्रॉफिटेबल रहे होंगे। वेलकम टू एके ट्रेड्स। दोस्तों, आज का मार्केट तो काफ़ी ही दिख सकता है आपको, सामने ही है हमारे, साइडवेज था। और आज वो थोड़ा सा गैप डाउन भी ओपनिंग हुआ था, थोड़ा सा मतलब माइनर सा ही हुआ था, ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा ये इधर है, देख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ खुला था। राइट, दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी भी। तो कुछ डिस्कस करने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्क्लेमर दे देते हैं। एकेटेड जो है वो NISM सर्टिफाइड है और एकेटेड जो है वो SMC में सब ब्रोकर है दोस्तों। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले कैसा है कि हम हमेशा एनालिस रिजल्ट का जो एनालिसिस करते थे वो वीकेंड को करते थे, लेकिन कल 15 अगस्त है तो कल स्टॉक मार्केट बंद रहेगा हमारा। राइट, जैसे कि आपको पता ही है। और अभी लंबी छुट्टी है, फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, हमने आपको कल ही कह दिया था कि कोई भी BTS की कैरी नहीं करना। आई होप आपने ये सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आपका पैसा है, आपकी मर्जी है। ठीक है। सो एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है ना। उसके अलावा क्या है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो लेवल्स वगैरह है और जो इंट्राडे का स्टॉक्स है हमारा, उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जनरली ये वीडियो तो हम फ्राइडे को बनाते हैं, ठीक है, लेकिन आज हम ये थर्सडे को ही बना रहे हैं क्योंकि अभी कल तो कुछ होगा नहीं। राइट। तो चलिए, हम जो लेवल्स निकालते हैं उसका एनालिसिस कर लेते हैं कि वो वाकई में काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है ना। चाहे चाहे वो निफ्टी में हो, चाहे वो बैंक निफ्टी में हो, या तो फिर वो इंटरडे स्टॉक्स में हो। लेकिन देखिए दोस्तों, एक चीज़ और भी हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो उसके नेक्स्ट डे क्या है या उसके पिछले दिन क्या था, जो भी एक्सपायरी वगैरह था या फिर छुट्टियां वगैरह है, तो वो सब भी कंसिडर हमें करना है। तो कल तो छुट्टी थी, कल तो छुट्टी रहेगी मतलब। ठीक है, उसके वजह से मार्केट में क्या था, आज वॉल्यूम बहुत कम था। और मार्केट जो है क्या हुआ, साइडवेज ही रह गया। निफ्टी की आज एक्सपायरी होनी थी तो आप देख ही सकते हैं कि साइडवेज एक्सपायरी हो गई। राइट। सो हमें ये भी कंसिडर करना है। अगर आप देखेंगे, ठीक है, आज का अगर हम 14 तारीख का देखें तो ये देखिए, ये एक कैंडल बनी थी। राइट। थोड़ा सा नीचे की तरफ ओपन हुआ और ये प्रीवियस डे क्लोज को ही इसने क्या किया, मेंटेन करके रखा दोस्तों। ठीक है, प्रीवियस डे क्लोज के पास गया, प्रीवियस डे हाई के पास गया और फिर वापस से यही रेंज में रहा। अगर आप स्कैल्पर होते तो मैं कह सकता था शायद आप इसमें इन द मनी का अगर आप कॉल लेते, ठीक है, तो आप कमा सकते थे। और इन द मनी का यहाँ पे अगर आप पुट लेते ये देखकर, तो आप यहाँ पे भी थोड़ा सा पैसा बना सकते थे दोस्तों। ठीक है। तो आज जो साइडवेज था पूरा, ठीक है, और हमने कहा भी है हमेशा से कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में जैसे कि मार्केट का माहौल चल रहा है, तो हमें क्या बनना है, स्कैल्पर ही बनना है, स्कैल्पर ही बने रहना है। तो अगर आपने ये फॉर्मेशन को फॉलो किया होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ से बाउंस हुआ और फिर नीचे आया, अभी कोई ने ये सोचा होगा कि भाई यहाँ से वापस से एंट्री कर लेता हूँ इस और नीचे का एसएल रख लेता, तो एसएल हिट करके आप देख सकते हैं वापस से वो ऊपर ही गया। ठीक है। तो इस तरीके से आज का जो, अगर आप मार्केट देखते या मार्केट में ट्रेड लेते, तो ट्रेड यही था कि प्रीवियस डे हाई से आप सेल करते और प्रीवियस डे क्लोज से आप बाय करते। ठीक है। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रहते तो एसएल शायद आपका हिट नहीं होता, या हो सकता है आपका एसएल हिट हुआ हो। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बाद में भी वो रिकवर कर सकते हैं। तो निफ्टी क्या था, आज पूरा साइडवेज रहा, निफ्टी ने अपना एक्सपायरी का कमाल दिखाया। ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में कैसा था। तो ये बैंक निफ्टी का लेवल है दोस्तों। राइट। बैंक निफ्टी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल बनाया। ठीक है, प्रीवियस डे क्लोज के ये ऊपर ही रहा। तो मैं ये मान सकता हूँ कि यहाँ पे आप एक ट्रेड अच्छा खासा बना सकते थे। ठीक है। अभी कभी भी आपको बैंक निफ्टी में बनाना हो ना ट्रेड, तो एक ज्ञान दे देता हूँ मैं आप लोगों को। फिर उसके ना, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ठीक है, कोटक बैंक, मतलब जो बैंकिंग सेक्टर होते हैं ना, उन पे आप नज़र बनाए रखें। ठीक है, और वो देखा कीजिए कि वो किस डायरेक्शन में है। अगर आप बैंक निफ्टी लवर है तो, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर को आप फोकस में रखा कीजिए। ठीक है। तो इजीली आपको क्या है, ट्रेड मिल जाएगा बैंक निफ्टी में। ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स नहीं होते, 5 से 6 स्टॉक रहेंगे हैवी वेटेज, तो उन पे ध्यान दीजिए, उन पे फोकस कीजिए, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है जो भी, तो आप उसके बेसिस पे भी ट्रेड बना सकते हैं दोस्तों। तो बैंक निफ्टी में क्या था, एक ही ट्रेड था यहाँ पे, प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर ये उसने ग्रीन बनाया था और ये फर्स्ट टारगेट, प्रीवियस डे है हमारा सेकंड टारगेट, देखा जाए तो थर्ड टारगेट भी इसने हिट किया है दोस्तों। ठीक है, अगर आप इस पे लॉन्ग बनाते तो। शॉर्ट की तो कोई बात यहाँ पे आती ही नहीं है, क्यों, क्योंकि शॉर्ट का कुछ ऐसा रीजन था ही नहीं यहाँ पे।
राइट, एक ये ट्रेड आपका बनता, आप बस बंद करके बैठ जाते आपका ट्रेडिंग टर्मिनल। ठीक है, अगर आप मतलब डिसिप्लिन ट्रेडर है तो। ठीक है, अब प्रीवियस डे हाई पे अगर आपने कुछ ऐसा किया होगा कोशिश कि भाई प्रीवियस डे हाई पे हम सेल आउट करते हैं, तो क्या हुआ होगा, आपने एसएल खाया होगा। राइट, लेकिन अगर आप खाली यही ट्रेड में बैठ जाते और यही ट्रेड में अच्छा पॉजिटिव बना के निकल जाते तो आपका दिन अच्छा ही रहता है। ठीक है, सो आई होप बैंक निफ्टी में आज आपका किसी का लॉस नहीं हुआ हो ज़्यादा। चलिए इंट्राडे स्टॉक्स देख लेते हैं हम कि इंट्राडे स्टॉक्स हमारे कैसे काम किए। सबसे पहला एयू बैंक। वो वाह, एयू बैंक बहुत अच्छा चला दोस्तों। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ, चाहिए तो आपको। ये देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। राइट, तो आप देख सकते हैं एयू बैंक जो है वो भी अच्छा चला। देख ही सकते हैं आप, ये यहाँ पे आया था नीचे थोड़ा सा रिटेस्ट करने। अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दूँ तो आप देख सकते हैं कि वो रिटेस्ट करने भी आया था दोस्तों। ठीक है, तो एयू बैंक जो है मैं कह सकता हूँ अच्छा चला। राइट, इसने ब्रेकआउट दिया, इसने एक रिटेस्ट कैंडल भी बनाया या एक सस्टेनिंग कैंडल बनाया और फिर वापस से पूरा ऊपर की तरफ चला गया। तो आप देख सकते हैं एयू बैंक ने बहुत अच्छा खासा हमें प्रॉफिट दिया है दोस्तों, अराउंड 10 to 11 पॉइंट्स का। राइट, तो ये था हमारा एयू बैंक। ठीक है, अगर आप 5 मिनट के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते तो आपका अच्छा खासा पैसा इसमें बन जाता दोस्तों। ठीक है, 5 मिनट के ब्रेकआउट पे। ठीक है, अगर 15 मिनट के इस पे रिटेस्ट पे अगर आप लेते तो भी आपका पैसा बन जाता दोस्तों। ठीक है, दोनों कंडीशन मैंने बता दिया, सेफ ट्रेडर को और रिस्की ट्रेडर के लिए। ठीक है, अब ये देखिए बायोकॉन। बायोकॉन जो है इसने तो अलग ही तमाशा कर दिया। ये एक इतनी बड़ी कैंडल बनाया, बेवकूफ़ बनाया, और फिर पूरा नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, राइट, तो इसने क्या किया आप देख सकते हैं, ब्रेकआउट इतना अच्छा खासा दिया नहीं और ना ही सस्टेन किया। और इसने कैंडल भी बनाया है, तो कौन सी बनाया है आप देख सकते हैं, इतनी भयंकर कैंडल बनाया है। राइट, इनडिसीशन कैंडल बनाया है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड करते ना तो शायद आपको ये, अगर आप थोड़ा समझ के ट्रेड करते, अगर आप कहते हैं ना प्रो ट्रेडर है, तो आपको यही समझ में आ जाता कि ये सेल आउट होने वाला है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप ये भी एक अच्छा ट्रेड हमारा चला है दोस्तों। अगर आप सिर्फ स्टार्टिंग के 5 मिनट या 15 मिनट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेते तो आपको ये ट्रेड करने मिल जाता, ये वाला ट्रेड। ठीक है, नीचे वाला ट्रेड। राइट, क्योंकि ये देखिए 15 मिनट का अगर आप देखेंगे ना, 15 मिनट का कि ब्रेकआउट हुआ है कि ब्रेकडाउन, तो इजीली आपको दिख रहा है क्या हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है दोस्तों। राइट, ब्रेकआउट नहीं हो पाया, ब्रेकडाउन हुआ है। तो आप यहाँ पे एक ऐसा लाइन बना के, ट्रेंड लाइन बना के इसका देखते हैं। यहाँ पे देखो कितने ब्यूटीफुली यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया है और नीचे की तरफ आ गया दोस्तों। तो ये एक ट्रेड आपका पॉसिबली, मतलब पॉसिबिलिटीज थी, ये एक ट्रेड आपका अच्छा बन गया। राइट, बायोकॉन में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सीडीएसएल। सीडीएसएल में कैसा क्या था, ये देखिए सीडीएसएल में भी अगर जो सेफ ट्रेडर रहते, ब्रेकआउट का ब्रेकडाउन का वेट करते, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा आपका पैसा बन गया है। हम 5 मिनट में भी देख लेते हैं कि 5 मिनट में इसने क्या कमाल किया। 5 मिनट में भी आप देख सकते हैं, ये देखिए। राइट, 5 मिनट में भी आप देख सकते हैं कि ये 5 मिनट की इतनी बड़ी कैंडल थी, ब्रेकडाउन का आप वेट करते, आपको अच्छा खासा इसमें भी ट्रेड मिल गया दोस्तों। राइट, सीडीएसएल में भी आपको अच्छा खासा ट्रेड मिल गया। नेक्स्ट क्या है, जियो फिन। वो जियो फिन तो मॉर्निंग से ही लटका हुआ था। ये देखिए इतनी अच्छी कैंडल इसने यही लेवल के नीचे बना दी, ये पूरा कैप्चर करने आपको मिलता है। 5 मिनट का भी आप ब्रेकडाउन के बाद ट्रेड करते तो अच्छा खासा आपको ट्रेड करने मिल जाता है यहाँ पे भी। राइट, देख ही सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पे भी आपको पॉइंट्स अच्छे खासे कवर करने मिल जाते दोस्तों इंट्राडे में। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक क्या है हमारा, मनापुरम। मनापुरम तो काफ़ी आज अच्छा चला और इस पे हमने ट्रेड भी दिया था, वो भी हिट हुआ। ठीक है, अगर आपने रिटेस्ट पे भी लिया होगा तो भी आपको अच्छा खासा ये मिला ही होगा दोस्तों। ठीक है ना, तो हम हमेशा कहते हैं कि रिटेस्ट का हमेशा वेट किया कीजिए। रिटेस्ट हमेशा होता है मार्केट में, ब्रेकआउट भी होता है। ठीक है, तो ये देखिए अगर आपने यहाँ पे भी 12:20 पे भी ट्रेड किया होगा तो आपको अच्छा खासा ये रैली कैप्चर करने मिला होगा दोस्तों। राइट, तो मन्नापुरम भी देखा जाए तो बहुत अच्छा चला, हमने दिया भी था। ओके, चलो नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक क्या था हमारा, ट्रेंड। ट्रेंड हम देख रहे थे, ट्रेंड ने तो बहुत पागल बनाया आज, ये हम कह सकते हैं। पहले यहाँ पे ब्रेक, ये ऐसी कैंडल बनाया, ये वाली नीचे आया, रिटेस्ट किया। अगर आप चाहते तो ये एक मूव कैप्चर कर सकते थे ट्रेंड का, क्योंकि इसने रिटेस्ट किया यहाँ पे, देख सकते हैं आप, है ना, ये लेवल पे इसने रिटेस्ट किया है। ये एक बन जाता था आपका ट्रेड। ठीक है,
तो मैं बस यही कहूँगा कि ये एक ट्रेड अच्छा बनता है इसमें बाई साइड पे, ठीक है। लेकिन इसने थोड़ा सा आज बहुत ट्रिकी किया। हम इसको ऑब्जर्व कर रहे थे ट्रेड लेने के लिए, पर नहीं ले पाए, ठीक है। कभी कभी हमसे भी मिस हो जाता है। तो ट्रेंड में ये एक ट्रेड अच्छा बनता है दोस्तों, ये वाला बाय साइड वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट स्टॉक ICICI GI। ओ तेरी, ICICI GI भी देख सकते हैं कितना मस्त चला है, कितना ही मस्त चला। अगर आप ये पैटर्न भी फॉलो करते हैं तो भी आपको पैसा बनता। अगर आप हमारा 5 to 15 मिनट्स वाली स्ट्रैटेजी भी यूज करते तो भी दोस्तों आराम से आपका पैसा ये फॉल में बन जाता। ये देखिए ये यहाँ तक आया, थोड़ा बेस बनाया, यहाँ पे ऊपर गया रिटेस्ट करने के लिए, बस यहाँ तक नहीं आया, ठीक है, क्योंकि ऑपरेटर लोगों को पता है आप यहाँ तक का वेट करें, तो नीचे से ही उसने घुमा दिया। तो लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अगर आप 5 to 15 मिनट का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का वेट करते तो ये भी एक ट्रेड ICICI GI में आपका बन जाता है दोस्तों। हमारा लास्ट स्टॉक है इन यूनिलीवर। ओ, इन यूनिलीवर भी आप देख सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कितना अच्छा है। ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे, थोड़ा सस्टेन किया और ये एक ट्रेड बना, राइट। अगर आपने ये ले लिया तो भी ठीक है, इसमें आपने पैसा बना लिया तो भी ठीक है। उसने फिर ब्रेकडाउन का भी ट्रेड दिया दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पे भी पैसा बन सकता था। अरे कोई बात नहीं, हमें दिन में एक ही ट्रेड लेना है, एक ही साइड का ट्रेड लेना है बार मतलब, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिसिप्लिन। तो ये हमारे इंट्राडे स्टॉक्स के लेवल्स और उसके एनालिसिस या उसके रिजल्ट्स थे जो हमने आपसे शेयर किए, राइट। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में कि हम कैसा क्या बोलते हैं ट्रेड लेने ट्रेड करने, ठीक है, राइट। तो ये हमारे लेवल्स थे, उन लेवल के एनालिसिस के रिजल्ट्स थे, ठीक है। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, और जो भी हमारे इंट्राडे स्टॉक्स रहते हैं। तो अगर आप इंट्राडे स्टॉक्स में भी खाली कैश में भी अगर आप काम करेंगे तो इजीली आप 1-2% अपने कैपिटल का दोस्तों बना सकते हैं, राइट। तो बाकी तो आपके पास कितना क्या कैपिटल है वो आप ही को पता होगा, और इस हिसाब से आप रिस्क एपिटाइट अपना भी देख सकते हैं दोस्तों, चाहे 1:2 ले लीजिए या 1:1 ले लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे, राइट। तो ये हमारा था एनालिसिस और इसका रिजल्ट्स। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, या एटलीस्ट अच्छा नहीं तो ठीक ही लगा हो। अगर ठीक लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत ही बेसिक तरीके से समझाते हैं और बहुत बेसिक सम स्टॉक्स भी लेकर आते हैं आपको, जो वो अगले दिन चले मूवमेंट दे, राइट। तो आप देख ही सकते हैं पूरे 1 महीना शायद अभी हमें हो गया होगा कि 1 महीने से हम कंटिन्यूसली वीडियो बना रहे हैं, एनालिसिस वगैरह सब कर रहे हैं, और आगे भी हम कंटिन्यू रखेंगे। बस आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और तो और हमारे चैनल पे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, जिन्हें ट्रेडिंग करने में दिक्कत होती होगी। और लास्ट टू लास्ट हम ये कहेंगे आपसे कि हमारे साथ SMC में जुड़ जाइए दोस्तों। अगर आप SMC से में जुड़ते हैं तो आपको जो है जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हो जाएगा, 1 ईयर के लिए आपका मेंटेनेंस चार्ज जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको स्टॉक रिकमेंडेशन इजीली मिल जाएंगे, चाहे वो कैश में हो, इंडेक्स में हो, जैसा आपको ठीक लगे आप ले सकते हैं अपने रिस्क एपिटाइट। उसके बाद में आपको इनका फ्री एल्गो API भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको फ्री वेबिनार्स भी मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और तो और एक तो हैंड होल्डिंग सपोर्ट हमारी तरफ से भी मिल जाएगा, राइट। सो आपको करना क्या है, सिर्फ इतनी सारी चीज़ों का फायदा उठाने के लिए हमारे साथ जुड़ना है, SMC में हमारे अंदर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है। तो अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना हो तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें मैसेज कीजिएगा, हम वहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो यही था हमारा आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।